क्या एक मिडिल क्लास फैमिली में सभी का ड्रीम होता है कि उसको अपने लिए अपने पैसों से कार खरीदनी है। बट क्योंकि मैंने कार लोन पे ली है तो आप घर की चेयर और एक घर का मिरर रख के अपना सेटअप किया। मतलब नहीं सोचा था, ये चीज़ मेरे सपनों में भी नहीं थी कभी कि सोचती मैं। और अभी मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, मेरे डर लग रहा है मतलब कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा। तो हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता, और स्पेशली जो बट मेरी बारे में मतलब मेरी फील्ड के किसी भी बंदे ने मुझे कोई भी कॉन्ग्रेचुलेट कमेंट तो छोड़ ही दो। क्या मेरी आर्ट की वैल्यू इस चीज़ पे निर्भर करती है कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ हाउ आई बॉट माई कार। तो मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं अपने सारे हैप्पी मोमेंट्स, सभी अचीवमेंट्स जो भी मैं करती हूँ लाइफ में, वो मैं पक्का शेयर करती हूँ यूट्यूब पे। तो ये तो मुझे यूट्यूब पे शेयर करना ही करना है अपने साथ, अपने लोगों के साथ। मैंने कार लेने का कैसे सोचा, वैसे तो मैं पिछले 3 सालों से स्टूडियो मैंने अपना खोला हुआ है और मैं स्टूडियो जाती भी थी, और मेरा स्टूडियो बहुत पास है और मैं बाय स्कूटी जाती थी इतने सालों तक, 3 सालों तक। तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे कार की कोई नीड है कभी भी, और अभी भी नहीं थी मुझे एज सच कोई नीड। बट वो होता है ना एक लाइफ में कि आप इतने सालों से जो मेहनत कर रहे हो उसका आपको खुद को एज अ रिवॉर्ड कुछ देना पड़ता है। तो जो मैं इतने सालों से मेहनत कर रही थी उसका एज अ रिवॉर्ड, एज अ गिफ्ट, वो मैंने अपने आप को दिया है, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं मेहनत करूं और बड़ी चीज़ों को हासिल कर सकूं। वो होता है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको अपने आप को कुछ गिफ्ट देना पड़ता है। मैंने अपने आप को दिया है मेरी कार, मेरी पहली कार। तो मतलब आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मेरी पहली कार सुनकर। तो बहुत ही एक प्राउड हैप्पी मोमेंट है। और जब आपकी फैमिली में आप पहली लड़की हो जिसने बिजनेस किया है। खुद के फादर ने मुझे स्टार्टिंग में आज से 3 साल पहले मना किया कि मत स्टार्ट कर, बहुत रिस्की होता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना। मेरे फादर को लगता था कि मैं एज अ ओनर चीज़ें नहीं संभाल पाऊंगी। आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, तो मैं वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मार्केट में बैठ के क्लाइंटेज कस्टमर्स को डील नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो मुझे बचपन से जानते हैं। बट अगर आप अपने काम को लेकर पैशनेट हो और आप कुछ बुरा मत करो, कुछ किसी के बारे में बुरा मत बोलो, बुरा करो मत, आप अपने काम पे ध्यान दो, आपका काम सुधारो, काम अच्छा करो, आप सब कुछ पालोगे। तो इससे पहले भी वैसे तो मैं कार ड्राइव करती थी, बट वो एक सेकेंड हैंड कार थी। तो सेकेंड हैंड कार का वैसे इतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं होता इंसान को, जितना मतलब उसको अपनी पहली नई कार का एक्साइटमेंट होता है। बट उस एक्साइटमेंट के साथ बहुत सारे बर्डन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। कार लेना तो सबका ड्रीम होता है, ठीक है। एक मिडिल क्लास फैमिली में सभी का ड्रीम होता है कि उसको अपने लिए अपने पैसों से कार खरीदनी है। बट उस कार के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा बर्डन भी आता है। क्योंकि मैंने कार लोन पे ली है, तो आपको एक डाउन पेमेंट करनी पड़ती है अच्छी अमाउंट की, और उसके बाद आपकी EMIs चलती है काफ़ी लंबे सालों के लिए, 5 से 7 सालों की EMI चलती है। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है आपके ऊपर। तो जितनी खुशी, एक्साइटमेंट होती है, उतना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन भी आ जाता है आपके ऊपर कि अब आपको रिस्पॉन्सिबल होके अपने काम पर ध्यान देकर काम करना है। ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये एकदम से नहीं आते आपकी लाइफ में कि हाँ रातों रात आपने काम स्टार्ट किया और रातों रात ही आप मिलेनियर बन गए, बिलेनियर बन गए और आपने कारें खरीद ली या समथिंग एल्स। ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत सालों की मेहनत, हार्डवर्क लगता है मतलब कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। सो मुझे भी बहुत साल लगे हैं। मतलब एक टाइम था, मैं आपको सच में बताती हूँ, मैंने आज तक वैसे मतलब शेयर किया होगा, पता नहीं किया होगा ये चीज़ें। एक टाइम था जब मैंने अपनी BCom फर्स्ट ईयर में थी, तब मैं तब मेरा कोई स्टूडियो नहीं था, ना ही घर पे कोई सेटअप था। तब मैं काम करती थी एज अ फ्रीलांसर। तो लाइक किसी फेशियल्स वगैरह हो गया, वैक्सिंग वगैरह हो गया, थ्रेडिंग वगैरह हो गया। मैं बहुत ही अपने काम को लेके स्टार्टिंग से ही बहुत पैशनेट थी कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है।
और तब मैं सच बताती हूँ, जब मैं जाती थी ना, किसी कोई आंटी मुझे बुलाते थे कि हमारा फेशियल कर देना ये वो, तो मैं चली जाती थी और वहाँ पर मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते थे। वो मेरा अपना पैशन था, मुझे काम करने का शौक था, मतलब उनकी चॉइस होती थी उस टाइम पे। मैं कुछ नहीं बोलती थी एज सच पैसों के रिगार्डिंग, बस मुझे काम करना था। मुझे कोई भी बुलाए, मुझे 50 रुपये भी दे देना, मैं खुश हो जाती थी। बट एक टाइम मतलब मैंने 6 महीना साल तक ऐसे ही फ्रीलैंसिंग काम किया, मेकअप्स घर जाके मेकअप्स करती थी। तब मैं जब मेरे को 6 महीने साल हो गया ना ऐसे काम करते हुए, तब मैं हमेशा स्कूटी पे जाते हुए ना, अभी तक मुझे ये चीज़ याद है। मैं हमेशा सोचती थी, कभी कभी मेरे दिमाग में आता था, मैं अपने पैशन के लिए काम करती थी हमेशा से, बट कभी कभी यार इंसान के दिमाग में आ जाता है ना कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि यहाँ से किसी और के घर भी जा रहा है, उसको पूरी सर्विसेज भी दे रहा है, उसके बदले आपको 50-100 रुपये मिल रहे हैं। तो मैं सोचती थी, क्या ये वर्थ इट है जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ? क्या मुझे किसी दिन इतनी मेहनत का रिज़ल्ट, मुझे जो ये मैं मेहनत कर रही हूँ इसका मुझे रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? कभी कभी मैं बहुत डिप्रेस्ड भी हो जाती थी। पूरा दिन मेहनत करके जब मैं घर जा रही होती थी ना, तो मैं ऐसे सोचती थी कि क्या ये वर्थ इट है, मतलब जो मैं कर रही हूँ। तो मैंने एक टाइम पे बड़ी मेहनत करी है भैया। उस टाइम पे मैंने पैसों का बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे पैसा कमाना है। मतलब ऐसे लगाओ कि वो आंटियाँ मुझे बुला लेती थी तो मुझे हो जाता कि ओ वाओ, मुझे प्रैक्टिस के लिए कोई कस्टमर मिल गया। और मुझे पता था बिना प्रैक्टिस के मैं कभी प्रोफेशनल बन नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं उसको एज अ प्रैक्टिस लेके चलती थी। तो मेरा बेसिकली इस बात से ये मतलब है कहने का कि आपको बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है एक चीज़ को अचीव करने के लिए। रातों रात या ऐसे नहीं हो जाती चीज़ें, बहुत टाइम लगता है। मैं बताती हूँ, मेरे को फाइनेंशियली कोई इशू नहीं था मेरी फैमिली में। मेरी फैमिली वेल सेटल्ड है। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट मेरा स्टार्टिंग से एक ही फंडा रहा है कि अगर मुझे लाइफ में कुछ भी करना है तो वो मुझे अपनी मेहनत से करना है। अगर मतलब मुझे स्टूडियो खोलना है तो मुझे घर वालों को नहीं बोलना कि तुम खोल के दो या तुम पैसे लगा के दो। नहीं, तुम मुझे, मेरा स्टार्टिंग से यही फंडा है कि मुझे लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, अपने लिए कुछ भी करना है, वो मुझे अपने पैसों से, अपनी मेहनत से, अपनी अर्निंग से करना है उसको अचीव। तो फिर उसके बाद मैंने अपने घर पे एक चेयर टेबल रख के सेटअप स्टार्ट किया और फिर मेरे पास क्लाइंट्स आने स्टार्ट हुए। पहले मेरे आस पड़ोस के, मेरे नॉन लोग जो आते थे वही आने लगे। वही स्टार्टिंग में मेरे को 200 रुपये देते थे, 300 रुपये देते थे मेकअप करने के। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को 1 से 2, 2 से 3 जुड़ते गए लोग और लोगों को मेरा मेकअप अच्छा लगने लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था, सच में कहती हूँ। लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि आपका बचपन से सपना था या समथिंग। ऐसा कुछ नहीं था, बट ऑटोमेटिकली शायद मेरी डेस्टिनी लिखी हुई थी या जो भी बोल सकते हो आप। और मेरा मेकअप अच्छा लगने के बाद मेरे पास स्टूडेंट्स की क्वेरी आने लगी कि क्या आप मेरे को मेकअप सिखाओगे? जब आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई आर्ट कर रहे हो, अपने हाथों से कुछ क्रिएट कर रहे हो किसी के फेस पर और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी ये वाली कला सिखाओ जो आपके हाथों में है। अच्छा, मतलब प्राउड मोमेंट कि आप कोई ऐसी क्रिएटिविटी कर रहे हो अपने हाथों से जो लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि वो भी आपसे सीखना चाह रहे हैं जो आप कर रहे हो। मैंने मतलब नहीं सोचा था, ये चीज़ मेरे सपनों में भी नहीं थी कभी कि लोग मुझे आके बोलेंगे कि आप हमें भी प्लीज़ मेकअप सिखाओगे। तो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट कि मेरे पास फिर मेरे स्टूडेंट्स जुड़ने स्टार्ट हुए। तो फिर ऐसे करते करते सिलसिला चलता रहा। मैं अपने घर पे सिखाती रही, घर पे मेकअप करती रही, मेरे पास ब्राइड्स आनी स्टार्ट होगी घर। यहाँ से मेरी मेन जर्नी एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो मेरी एक बहुत अच्छी, बहुत लंबी जर्नी रही है जिसको मैंने जिया है। कहाँ से थी मैं और अभी मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। मेरी मतलब इस जर्नी में ऐसा नहीं है कि मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जर्नी, अपनी मेकअप जर्नी में शेयर कर रही हूँ अपनी इतने सालों की। तो सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मेरे साथ इतना बुरा भी हुआ है, सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जो कि ठीक है, नॉर्मल है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे तभी तो आप अप होगे। तो मतलब बहुत सारे डाउन मोमेंट्स आए हैं। अभी बीच में थोड़ा सा वीडियो का ब्रेक लेकर अभी मैं लेकर चलती हूँ आपको जब मैं पहली बार अपनी कार देखने शोरूम में गई थी फर्स्ट टाइम।
तो ये उस टाइम की क्लिप्स हैं, जो थोड़ी बहुत क्लिप्स मेरे पास पड़ी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के बीच में ही। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ कार देखने गई थी। तो मैं अलग आई थी और मेरे पेरेंट्स बाद में आ गए थे वहाँ पर शोरूम में। तो ये फर्स्ट टाइम वाली वीडियो है, क्लिप है। तो मैं अच्छे से देख रही हूँ क्या कार के अंदर स्पेस है, क्या फ़ीचर्स हैं एंड ऑल, सब कुछ हमने यहाँ पर चेक किया था अच्छे से। और सारी डिटेल्स हमने वहाँ पे ले ली थी किया शोरूम वालों से। तो आप लोग भी देख सकते हैं। अभी है मैं यहाँ पे बैठ के अपने पेरेंट्स का वेट कर रही थी कि वो आएँ और वो भी देखें और अप्रूवल दें। सो हियर इज़ माय पेरेंट्स। इसके बाद मैं नेक्स्ट डे दोबारा गई और ऐसे करते करते मेरे बहुत सारे चक्कर किया शोरूम और बैंक में लगते रहे थे। तो कार लेना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं दोबारा निकल गई हूँ और ऐसे मेरे पता नहीं कितने चक्कर लगे थे वहाँ पे शोरूम में और बैंक की तरफ। ये मैं तो कुछ क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ बीच में। तो एक्सेसरीज़ वगैरह देखना एंड ऑल सब के लिए बार बार जाना पड़ता था। तो यहाँ पर हम बार बार फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने आते थे, डॉक्यूमेंट्स पूरे करने चाहते थे, बैंक में डॉक्यूमेंट्स साइन करना एंड बैंक की भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं यहाँ पे। मतलब बहुत सारा मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड फाइनली वो डे आ चुका था जब हमें जाना था कार की डिलीवरी लेने। यहाँ पर मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, एक्साइटेड थी, पता नहीं, बहुत ही मिक्स्ड इमोशन था इस दिन मेरे को। और अब हम यहाँ पे निकल चुके हैं कार की डिलीवरी लेने के लिए और वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस। तो हम पहुँच गए फाइनली किया शोरूम और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। थोड़ी सी और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करी हमने और उसके बाद थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स ली एंड फाइनली हमें हमारी कार मिल गई फाइनली, इतने दिनों के बाद, इतनी मशक्क़तों के बाद। सभी बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश थी, मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। इसके बाद मैंने अपनी फ़र्स्ट ड्राइव ली यहाँ पर और हम निकल पड़े अपनी फ़र्स्ट ड्राइव के लिए। आप गेस करो कहाँ गए होंगे, बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैंने अपनी फ़र्स्ट लॉन्ग ड्राइव जो अपनी पहली कार से ली वो मैंने ली हमारी बाला सुंदरी माता के दरबार में। हम सबसे पहले शाम को डिलीवरी लेते ही सबसे पहले हम भगवान का शुक्रिया अदा करने गए कि थैंक यू गॉड, आपकी वजह से आज जो भी मिला है हमें वो सब आपकी देन है। उनका थैंक यू करने। और जब मैंने फाइनली रील पोस्ट करनी थी 2-3 दिन के बाद ना, मेरी बिल्कुल फटी पड़ी थी। मेरे को ऐसा था कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों का क्या रिएक्शन होगा। मतलब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये मेरे लिए एक बहुत अचीवमेंट वाली चीज़ थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा था कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा, लोग खुश होंगे देखकर या फिर आजकल लोग खुश नहीं, जेलस ज़्यादा होते हैं। तो मेरे को ऐसा था कि पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा। बट जब मैंने वो रील पोस्ट करी ना, ओह माय गॉड, लोगों का रिएक्शन, लोगों के कमेंट्स, लोगों के मैसेजेस भर गए। टोटली मेरा फ़ोन भर गया। व्हाट्सएप पे मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स आए। उसके अलावा डीएम्स में इतने सारे कांग्रेचुलेशंस आए मुझे। मतलब मैंने सोचा नहीं था, लिटरली मैंने नहीं सोचा था। मतलब जिनके मुझे मैसेजेस आए हैं ना, वो मोस्टली पता है वही लोग हैं जो स्टार्टिंग से मेरी जर्नी को देख रहे हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग से देखा है कि मैंने घर से स्टार्ट किया था काम करना और आज मैं कहाँ हूँ। तो मोस्टली मतलब मैं बता रही हूँ 60% वही लोगों के मैसेजेस आए हैं मेरे पास, कमेंट्स आए हैं, जिन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी है, जिनको पता है कि इसने कहाँ से स्टार्ट किया था और इसने आज कितनी मेहनत से ये चीज़ अचीव की है। और कुछ लोगों के नहीं भी आए, दैट डजंट मैटर, ठीक है। मतलब लोग, हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। और स्पेशली जो मेरी फील्ड के, जो मेरी लाइन के लोग हैं ना, मेरे आसपास स्टूडियोज़ जिनके भी हैं, उनमें से तो किसी का ना ही कमेंट आया, ना ही मैसेज आया एज एक्सपेक्टेड। मैं नॉर्मली देखती हूँ ना, आसपास इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो आपस में थोड़ा कनेक्टेड रहते हैं। या मुझे मतलब हर बार मैं देखती हूँ नहीं करते यार, पता नहीं, मतलब खुशी में खुश नहीं होते या ज़्यादा ही जेलसी है या फिर वो दिखाना नहीं चाहते या क्या चीज़ है। मुझे अजीब लगता है कि जब मेरी ही फील्ड के आसपास के लोग जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वेल नोन मेरे एरिया के, वो नहीं करते, वो
एक अच्छी साइड ये है, जिन्होंने नहीं किया ना करो यार, वैसे मुझे किसी का कंग्रेचुलेट चाहिए भी नहीं, बट इट्स अ बेसिक ह्यूमन नेचर कि आप कुछ चीज़ें नोटिस कर लेते हो तो वो आपके दिमाग में चलने लग जाती है। बट उसके अलावा अगर मैं सच बताऊं तो मुझे इतने, सच्ची में इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स आए ना, वो मुझे मेरे जेन्युइन 3-4 हज़ार फॉलोअर्स जो जेन्युइनली मेरे लिए खुश होते हैं मेरी चीज़ों में, मेरे लिए वही बहुत है। मुझे वो 40-50 हज़ार नकली के फॉलोअर्स नहीं चाहिए। बट मैंने यार एक चीज़ देखी है, मैं एक और चीज़ शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ इतना कुछ शेयर कर रही हूँ तो मैं एक और चीज़ शेयर करती हूँ कि मैंने देखा है यार, लोग ना मतलब नकली फॉलोअर्स लेके बैठ जाते हैं और लोग उनको इतनी इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। चीज़ नोटिस किया, जिन्होंने नकली फॉलोअर्स, नकली ब्लू टिक खरीदे हुए हैं पैसे दे दे के, मैं भी वो काम कर सकती हूँ इजीली। इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कुछ भी, मतलब फॉलोअर्स खरीदना, लाइक्स खरीदना और ये ब्लू टिक खरीदना इतना महंगा नहीं है। इससे पता है क्या होता है, मेरी आर्ट, मेरी कला की वैल्यू ना कम हो जाती है। तो मैं एक दिन सोच रही थी कि क्या मेरी आर्ट की वैल्यू इस चीज़ पे निर्भर करती है कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। तो फिर तो मुझे भी अपने फॉलोअर्स को बढ़ा लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। इस बारे में आपका कोई ओपिनियन हो तो मुझे भी बताना। That's it for this video. I hope कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, इतनी लंबी बातचीत को एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।